जय श्री राम, जय श्री महाकाल, जय माता दी। मैं प्रशांत बालाजी के चैनल बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आप सबसे निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, पास आए बेल आइकन को दबाकर ऑल का बटन दबा दें, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क है। इसमें आपका कोई पैसा नहीं जाता है और हम आपकी ही समस्याओं से जुड़ी वीडियो बनाकर बार बार लाते हैं। आज का वीडियो जो है भंगीवाड़े के भोग को लेकर है। जो मेहंदीपुर बालाजी में भंगीवाड़े का भोग लगता है वो किस प्रकार लगता है, उस भोग का नियम क्या है, क्या बिना गुरु सानिध्य के भी भोग लगाया जा सकता है अथवा नहीं लगाया जा सकता है, इसी विषय की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे और आपको बिल्कुल सटीक जानकारी देंगे, जिससे आपका ये भ्रम दूर हो सकेगा कि भंगीवाड़े का भोग क्यों कराया जाता है और किस प्रकार लगाना चाहिए। देखिए, जो लोग मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं वो जानते हैं कि संकटों की कई कैटेगरी होती है। बहुत गंदे संकट होते हैं, बहुत मलिन संकट होते हैं। जो माताओं बहनों के साथ गंदे कर्म भी करते हैं, क्रियाएं भी करते हैं, लैट्रीन में सने हुए, गंदगी में सने हुए या बहुत ही अपवित्र व्यवहार के भी संकट होते हैं। जैसे खब्बीज हो गया या गंदा मशान हो गया, गंदा जिंद हो गया, जो ये क्या काम करते हैं, बड़े मलिन संकट होते हैं। ये माताओं बहनों के साथ रात को गलत क्रियाएं करते हैं और पुरुषों के साथ भी गलत क्रियाएं करते हैं, गाली देते हैं, शरीर को मलिन बना के रखते हैं, गंदगी आपके शरीर में इकट्ठी हो जाती है। वहाँ पर सात्विक देवता हाथ नहीं डाल पाते। क्यों? क्योंकि सात्विक देवता कभी गंदगी में जाना स्वीकार नहीं करते। हमारे जितने पवित्र देवता हैं, चाहे हनुमान जी हो, चाहे महाकाली हो, चाहे दुर्गा हो, चाहे भैरव जी हो, ये सब पवित्र देवता होते हैं और ये कभी भी अशुद्धि में जाना स्वीकार नहीं करते। गंदगी में आज की लैट्रीन हो गया, मांस मदिरा हो गया, इन चीज़ों में इनका जाना नहीं होता है। तो ऐसे समय में भगवान ने, बालाजी ने एक नियम बनाया। वहाँ पर भंगीवाड़े का भोग का विधान वहाँ के महंत जी ने वहाँ की शक्तियों के आदेश से बनाया। तो पहले भंगीवाड़े का भोग जो लगता था वो मंदिर में ही लगता था। सीढ़ी के पास एक जगह थी, पुराना अगर आपने मंदिर देखा होगा। लेकिन आज के समय में भंगीवाड़े का भोग जो है मंदिर के पीछे जो 7 पहाड़ी स्थल है, मंदिर के पीछे जो पहाड़ी है 7 पहाड़ी के नाम से जो जानी जाती है, उसी पहाड़ी पर, एक पहाड़ी पर भंगीवाड़े का भोग लगाया जाता है। भंगीवाड़े के भोग में 2 लौंग, 2 इलायची, 7 बताशे, थोड़ी सी मिठाई, ये भंगीवाड़े के भोग की सामग्री है। क्या होता है? 2 लौंग, 2 इलायची, 7 बताशे और थोड़ी सी मिठाई, एक कंडा जो उपला आता है, जिसे कंडा बोला जाता है गोबर का, वो उपला आता है। इसको क्या करना होता है? इसको सुलगा करके, इसको लाल करने के बाद, इसको अग्नि में प्रज्वलित करने के बाद, इसको जब इसमें से धुआं निकलना बंद हो जाए, खिलकर लाल हो जाए, इसके ऊपर ये सारी सामग्री रखी जाती है बिना अग्नि के। अग्नि नहीं जलाई जाती भंगीवाड़े के भोग में, अग्नि नहीं जलाई जाती। केवल सुलगते हुए कंडे के ऊपर ये सारी सामग्री जो भी रोगी है अपने ऊपर से उतार करके 7 बार 11 बार, है ना, अपने ऊपर से 7 बार 11 बार उतार करके इस सामग्री को उस कंडे के ऊपर रखता है भंगीवाड़े के भोग के लिए। और वहाँ बैठ करके बाबा से, भंगीवाड़े बाबा से प्रार्थना करता है कि मेरे अंदर जो मलिन संकट है, जो मलिन क्रियाएं हैं, हे बाबा मेरा भोग को स्वीकार करो और मेरे संकट को खींच करके इसको नष्ट करें, इसको खत्म करें और मुझे इस गंदे संकट से छुटकारा दें। जब आप ये प्रार्थना भंगीवाड़े में बैठकर करते हो तो उससे जो धुआं उठता है, जब आप सुलगते हुए सामग्री के ऊपर 2 लौंग, 2 इलायची, 7 बताशे मिठाई रखोगे तो वो धीरे धीरे सुलगना शुरू हो जाएगा। अग्नि नहीं होती ना, तो धीरे धीरे सुलगता है। जब वो धीरे धीरे सुलगता है तो उसमें से धुआं उठता है। उस धुएं को जो भी रोगी मनुष्य है उसे ग्रहण करना चाहिए, सांस के द्वारा मुख खोल करके उस धुएं को खाना चाहिए। जब वो धुआं आपके अंदर जाता है तो आपके अंदर बैठा प्रेत, बैठी मलिन क्रियाएं, खिलाया पिलाया तंत्र, सब उल्टी के माध्यम से बाहर आ जाता है। क्या होता है? उल्टी आनी शुरू हो जाती है। वहाँ पर बहुत से लोगों को उल्टी होती है। किसी को हमने खून की उल्टी होते हुए देखा कि लोगों के मुंह से खून तक आ गया, क्योंकि गंदी क्रियाएं शरीर के अंदर बैठी थी। उल्टी होना, लैट्रीन होना, ये स्वाभाविक है, क्योंकि क्रियाएं या तो उल्टी से निकलेगी या लैट्रीन के माध्यम से निकलती है ना। तो जब आप उस भोग को खाते हो तो आपके अंदर बैठा प्रेत जो शरीर में छिपकर बैठा है, जो आपके पेट में बैठा है, आपकी गंदी जगहों पर बैठा है, आपके क्रियाएं कर रहा है, आपके साथ गलत क्रियाएं कर रहा है, वो भंगीवाड़े के भोग के द्वारा बाहर निकल आता है। क्योंकि वहां पर जो दूत रहते हैं, वहां पर प्रेतराज जी के ऐसे दूत स्थित होते हैं
जो गंदी क्रियाओं को खाने में सक्षम है, जो गंदी क्रियाओं को निकालने में सक्षम है और जो गंदी क्रियाओं में हाथ डालने के लिए सक्षम है। इसलिए उसको भंगी बाड़ा बोला जाता है। वहाँ के दूत गंदगी को साफ करने के लिए ही रखे गए हैं और वहाँ की जो शक्तियाँ हैं, वहाँ पे जो दूत काम करते हैं वो बड़े प्रचंड दूत होते हैं और बहुत शक्तिशाली दूत होते हैं, क्योंकि उनके अंदर गंदगी को साफ करने की अति पावर होती है। जितने भी गंदे संकट होते हैं वो खींच करके उसको निकाल करके नष्ट कर देते हैं। अब बात कर लेते हैं कि भोग जो व्यक्ति लगा रहा है वो गुरु सानिध्य में लगाए या बिरु गुरु सानिध्य में। अगर आप गुरु सानिध्य में लगाते हो तो उसका कई गुना फल आपको मिलता है, लेकिन अगर आप स्वयं से भी जा रहे हो तो प्रेतराज जी के दरबार में 10 रुपये की दरखास्त पहले डालें। 10 रुपये की दरखास्त श्री प्रेतराज जी को लगाएं कि हे श्री प्रेतराज सरकार, हे मेहंदीपुर के सरकार, मैं ये दरखास्त आपको समर्पित कर रहा हूँ। मेरा नाम ये, पिताजी का नाम ये या पति का नाम ये, गोत्र ये है, यहाँ का निवासी हूँ। बाबा, आज से मैं 5 दिन, 7 दिन, 3 दिन, 11 दिन भंगीवाड़े का भोग लगाऊंगा। हे प्रेतराज जी, आप अपने भंगीवाड़े के दूतों को, शक्तियों को आदेश करें कि मेरे अंदर के संकट को खींचकर समाप्त करें और मेरे को अंदर से बाहर से शुद्ध करें। मेरे अंदर जो मलिन संकट है, क्रियाएं हैं, उनको नष्ट करें। ठीक है, ये दरखास्त आप लगाना, 11 बार ऊपर से उतारना और बाबा के दान पात्र में डाल देना। प्रेतराज जी के में कहाँ डालनी है? प्रेतराज जी के दरबार में आपको ये दरखास्त डाल देनी है। उसके बाद आप जो भंगीवाड़े का स्थान मैंने बताया है मंदिर के पीछे 7 पहाड़ पर, आप जब चढ़ोगे तो किसी से भी पूछ लेना, कोई भी आपको भंगीवाड़े का स्थान बता देगा। वहाँ जाइए, वहाँ से सामग्री भी मिल जाएगी। 20 या 30 या 50 रुपए की सामग्री लगभग वो देते हैं। तो उसमें एक छोटा कंडा होता है, 2 लौंग, 2 इलायची, 7 बतासे, थोड़ी मिठाई, जो भंगीवाड़े का भोग है वो देते हैं। चाहे आप वो नीचे से भी लेकर जा सकते हो मार्केट से खरीद करके, ऊपर भी उपलब्ध हो जाता है। वहाँ पर आजकल बैठने लग गए हैं जो उपलब्ध करा देते हैं, क्योंकि हमारे दरबार के लोग लगाने जाते हैं भंगीवाड़े का भोग, तो वहीं से वो सामग्री ले लेते हैं और उन्हें उपलब्ध भी हो जाती है। ठीक है, वहाँ पर बैठकर बाबा को साक्षी मानकर, प्रेतराज जी को साक्षी मानकर आप भंगीवाड़े का भोग लगाएं। गुरु सानिध्य में जा रहे हैं तो गुरु को साक्षी मानकर, प्रेतराज जी को साक्षी मानकर जो मैंने प्रक्रिया बताई उस प्रक्रिया से भोग लगाएं। 3, 5, 7, 11 भोग लगाना अनिवार्य है। मिनिमम 3 भोग, यानी कि 3 दिन लगातार भोग लगाने हैं। 3 भोग का मतलब 3 दिन लगातार, एक दिन में 3 नहीं, 3 दिन लगातार भोग लगाने हैं। 5 दिन लगाने हैं, 7 दिन लगाने, 11 दिन लगाने। आपका संकट निकल करके खत्म हो जाएगा, उल्टी के माध्यम से, लेटरिन के माध्यम से। वहाँ पर संकट बहुत जल्दी कटते हैं जो मलिन संकट होते हैं प्रेतराज जी की कृपा से। तो आप इस प्रकार से भंगीवाड़े का भोग लगा सकते हैं। हाँ, बहुत से लोग पूछ रहे थे कि घर में भंगीवाड़े का भोग लगा सकते हैं अथवा नहीं, तो घर में हम पूर्णतः मना करते हैं। कभी भी घर में भंगीवाड़े का भोग ना लगाएं, ना बाथरूम में, ना लेटरिन में, ना कहीं भी बैठकर आप भंगीवाड़े का भोग नहीं लगाएं। बहुत से यूट्यूब चैनल वाले, बहुत से दरबार वाले आपको घर के लिए बता देते हैं कि बाथरूम में आप भंगीवाड़े का भोग लगा लो और उसको साफ कर दो, उसके बाद नहा लेना, है ना। लेकिन जब आप घर में भंगीवाड़े का भोग लगाओ, चाहे बाथरूम में चाहे जहाँ भी, तो वो गंदगी का असर गंदगी का होता है। इसलिए देखिए कि बालाजी में भी उसका स्थान अलग बनाया गया है ना। और जब तक आप नहा धोकर शुद्ध नहीं हो जाते तब तक मंदिर में प्रवेश वर्जित माना गया है। तो घर के अंदर अगर आप भंगीवाड़े का भोग लगाओगे तो आपके कुल देवता, कुल देवी, आपके पितृ जो हैं वो घर छोड़कर चले जाएंगे, वो गंदगी में निवास नहीं करेंगे। इससे आपकी समस्या बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। तो कभी भी घर पर भंगीवाड़े का भोग ना लगाएं। हाँ, अगर अपने घर में भंगीवाड़े का भोग लगाना है तो कोई एकांत स्थान घर के बाहर निकल करके आप देखें, यदि अति आवश्यक है तो ऐसा स्थान देखें, निर्जन स्थान, जहां पर आप भंगीवाड़े का भोग एकांत में लगा सकते हो। घर की 4 दीवारी में, जहां आपके कुल देवता, कुल देवी, नगर खेड़ा या आपके पितृ विराजमान होते हों या आपकी देवीय शक्ति विराजमान होती है, उस 4 दीवारी के अंदर कभी भी भोग ना लगाएं, क्योंकि उसका प्रभाव जब भंगीवाड़े के दूत आपके घर में प्रवेश करते हैं तो वो पूरे घर को अशुद्ध कर देते हैं। इसलिए उनका स्थान हमेशा अलग ही बनता है। तो घर में कभी भी भंगीवाड़े का भोग ना लगाएं, इससे आपको नुकसान होगा। बालाजी मंदिर जाकर के आप भंगीवाड़े का भोग लगा सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय महाकाल।